जोहार साथियों, जोहार। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज हम आप लोगों के सामने कुर्मी विरोधियों का एक एक करके पोस्टमार्टम करना है। बहुत ज़्यादा ये लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करने वाले लोग सब अपने को टीआरआई के मेंबर समझ रहे हैं और यही लोग अपने आप को माने हाई कोर्ट का जस्टिस भी समझ रहे हैं। बिना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का जो मन में आ रहा है कुर्मियों के खिलाफ बके जा रहे हैं। मैं इन लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये लोग का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कुर्मियों का कि कुर्मी ज़मीन हड़प लेंगे, नौकरी ले लेगा, आरक्षण लूट लेगा। इस तरह का जो है बोल बोल के जो है माने कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। बात वो नहीं है। ज़मीन तो कुर्मियों के पास काफ़ी है। सभी कुर्मियों के पास कुछ ना कुछ है, जरूर ज़मीन है। दूसरा बात है कि बात आदिवासी का मुद्दा, ये एसटी बनने का मुद्दा जो है, ये आदिवासियत हम लोग साबित करते हैं, इसलिए हम लोग एसटी का मांग कर रहे हैं। ये लोग तो खुदे अपने ईसाई बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं और कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं बन सकता है। अरे आदिवासी कोई है ये नहीं। भारत सरकार किसी को आदिवासी नहीं मानता तो आदिवासी आदिवासी काहे चिल्ला रहे हैं। और आदिवासी किसको कहते हैं वो तो हकीकत में जब कुर्मी एसटी में आएगा ना तब पता चलेगा कि आदिवासी कौन है ना। आप लोग का विरोध करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग साबित हो जाएंगे कि आप लोग जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं है, छोटनागपुर के मूल निवासी नहीं है। बाहरी होने का आप लोग को डर लग रहा है, बाहरी साबित हो जाएंगे बोल के, इसलिए कुर्मियों का विरोध कर रहा है। बात जमीन, नौकरी या रिजर्वेशन का नहीं है। खुद बाहरी साबित हो जाएंगे, इसका डर है, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग बार बार कुर्मी को कुर्मी कुर्मी कह रहे हैं, है ना। जबकि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1995 में ही साफ कर दिया है कि कुर्मी जो है ये छोटनागपुर का जितने भी कुर्मी महतो है या महतो है या टोटेनिम कुर्मी है, वे सभी कुर्मी हैं। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुर्मी और कुर्मी को अलग कर दिया है। ऑल इंडिया लेवल का जितने भी कुर्मी हैं वे कुर्मी नहीं है। और छोटनागपुर के झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम के जो कुर्मी लोग हैं ये कुर्मी नहीं है ना। एक छोटनागपुर का कुर्मी ही जो है ट्राइब है, और बाकी ऑल इंडिया लेवल का जो कुर्मी है वो लोग ट्राइब नहीं है, वो लोग कास्ट है। ये लोग विरोध करते करते कुर्मी को क्षत्रिय क्षत्रिय बोलना चालू कर दिए। कुर्मी क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। अरे क्षत्रियकरण का जाल में सब फंसा था। क्षत्रिय कौन नहीं हुआ था। बार बार बोलते हैं कि संथाल, भूमिज, कोच, राजवंशी सब क्षत्रिय बने थे। संथाल लोग
चेमेंगजुड़ी में 1928 में ही क्षत्रिय बने थे, है ना। ये जो अखिल भारतीय कुर्मी महासभा मुजफ्फरपुर में जो हुआ था वो तो 29 में हुआ था, 1929 में हुआ था। जबकि उसका एक साल पहले ही जो है संथाल लोग जो है चेमेंगजुड़ी में 1928 में ही क्षत्रियकरण हुए थे। और भूमिज लोग चलियामा में, बोराभूम के चलियामा में जो है 1935 में क्षत्रिय बने थे। ये बात जो है ये आदिवासी जगत प्रबंध समग्र ये मध्य पूर्व भारतेर आदिवासी जीवन और संग्राम कौन लिखा है? ये तो मंडल हेम्ब्रम लिखा ये मंडल हेम्ब्रम लिखा है ना। मंडल हेम्ब्रम ने ही जो है ये लिखे हैं कि 1931 সাল থেকে সাঁওতাল, মাহাতো ইত্যাদি আদিবাসী জাতিদের तफसीली तालिका থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল। खाली कुर्मियों का नहीं, संथाल का भी वही हाल था। ठीक है। 19 শতকে দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে এবং তৃতীয় দশকের শুরুর দিকে মাহাতো, ভূমিজ, কোচ, রাজবংশী ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষকে ক্ষত্রিয়করণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ক্ষত্রিয়করণের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক হয়। মাহাতো, ভূমিজ, কোচ, রাজবংশী ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে, হ্যাঁ না। 1338 সালের 22 ও 23 चैत्र মানে 1928 में ही चेमेंगजुड़ीते साँवताल জাতীয় সমাজ সংস্কার বিষয়ক দেশ বিষয়গণের বিরাট সভার এগ্রিমেন্টে কালিকাপুর, দামপাড়া, সিলদা, বহড়াগুড়া, কুচুংপিড়, পড়িহাটি, পাউড়া, আসনবনি, ময়ূরভঞ্জ, ডুমরাপি, হলুদপুকুর, পড়াহাট এস্টেট প্রভৃতি তরফের মাঝি পারগানারা সিদ্ধান্ত নেন যে সাঁওতালরা জাতিতে ক্ষত্রিয় লিখবেন। সাঁওতালরা জাতিতে ক্ষত্রিয় লিখবেন এবং পদবি লিখবেন রায়, হ্যাঁ না। সাঁওতালরা জাতিতে ক্ষত্রিয় লিখবেন এবং পদবি লিখবেন রায়। বিবাহ পাতা পরবে নাচ গান করিবেন না। देख लिए ना साँवताल लोग, साँवताल भाई लोग, ये देख लीजिए, जान लीजिए, है ना। आप लोग जो है 1928 में ही जो है चेमेंगजुड़ी में जो है आप लोग क्षत्रिय बन गए थे, है ना। अब कितना जगह का आदमी आया हुआ था, कितना जगह का जो संथाल भाई लोग आए हुए थे, ये भी देख लीजिए। कालिकापुर, दामपाड़ा, सिलदा, बहड़ागुड़ा, कुचुंगपिड़, पड़ीहाटी, पाउड़ा, आसनबनी, मयूरभंज, डुमरापी, हलुदपुकुर, पड़ाहाट एस्टेट, हाँ, इतना जगह से आके जो है चेमेंगजुड़ी में सब अपने को क्षत्रिय होने का दावा ठोक दिए, हाँ। और अपने को राय लिखने का भी ये लोग विचार कर लिए। खड़गपुर तरफ बड़ी राय लिखता है, पोइता ले के साँवताल लोग, समझ रहे हैं ना। और ये भूमिज भाई लोग जो है 1935 साले बामनी बोराभूम तरफ सरदार दीनबंधु सिंह तरफेर 59টি গ্রামবাসীদের নিয়ে চেলিয়ামা গ্রামে একটি संस्था गड़े तोलें मानभूम भूमिज क्षत्रिय समिति। लो भूमिज भाई लोग बड़ी कुर्मी के विरोध करते हैं ना। मानभूम भूमिज क्षत्रिय समिति
किसने बनाया था? ওই বছরেই তিনি চেলিয়ামা গ্রামে সম্মেলন ডাকেন। প্রায় 2000 ভূমিজ সম্মেলনে হাজির হন। একজন তিওয়ারি আর একজন পান্ডা ব্রাহ্মণকে উড়িষ্যা থেকে निमंत्रण करे आना है। तिवारी और पांडा को उड़ीसा से लाया गया था। भूमिज ला के ब्राह्मण को ला के और क्षत्रिय बना है ये लोग, है ना। সম্মেলনের প্রধান বক্তা দীনবন্ধু সিং বলেন, আমাদের পাশাপাশি হিন্দুরা বলতে আরম্ভ করেছে যে ভূমিজরা ধীরে ধীরে আদিবাসী হয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের উপহাস করছে এবং আমরা নাকি হিন্দু শাস্ত্র লঙ্ঘন করছি। আমাদের হাড়িয়া মদ ছাড়তে হবে এবং হিন্দু ধর্ম আচরণ করতে হবে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে ভূমিজরা গরু দিয়ে लांगन टनावे ना। ये तो बैल से हाल भी नहीं जोतेंगे बोल रहे भूमिज लोग। हाड़िया मौत छुबे ना, हाड़िया दारू छुएंगे नहीं। मुर्गी खावे ना, मुर्गा भी नहीं खाएंगे। ভালোবেসে বিয়ে বা ভুলাভুলি করবে না, प्रेम विवाह भी नहीं करेंगे, है ना। यही तो भूमिज लोग अपने को क्षत्रिय चलियामा में बनाए थे। तो ये संथाल लोग जो विरोध करते हैं, खुद कुर्मी से पहले ही जो हचेमंगजोड़ी में क्षत्रिय बने थे, इस बात का जिक्र कभी नहीं करते हैं ये लोग। जहाँ तक क्षत्रियकरण का विरोध का बात है, तो कुर्मी लोग क्षत्रियकरण का विरोध भी किए थे। ये हम लोग का एविडेंस भी है। 1931 में ही जो है कुर्मी लोग 22 परगना का परगनेत लोग जो है एकत्रित होकर मीटिंग 2 दिन का किए थे और क्षत्रिय बनने वाले कुर्मियों का बहिष्कार भी किए थे। लेकिन इस तरह का काम संथाल और भूमिज लोग नहीं किए थे, ठीक है ना। जहाँ तक कुछ एसटी नेता लोग कुर्मियों को बार बार शिवाजी वंशज कहते हैं, है ना। शिवाजी समाज बनाए थे विनोद बाबू, इसलिए कुर्मी शिवाजी के वंशज हो गए। अरे भाई, शिवाजी कौन थे? शिवाजी कौन थे? शिवाजी क्या ब्राह्मण थे न राजपूत थे? शिवाजी को भी जो है ये देख लिए, ये मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ, मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ देख लीजिए। ये जब भी कभी डिस्प्यूट होता है हिंदू लॉ में, तो ये मुल्ला का जो है हिंदू लॉ को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। और इस बुक में ही जो है शिवाजी को जो है क्षत्रिय नहीं माना गया है। इसमें लिखा है द तेंजोर ब्रांच ऑफ द मराठा डिसेंडेंट फ्रॉम शिवाजी आर शूद्र एंड नॉट क्षत्रिय। ये एक केस हुआ था महाराजा ऑफ कोल्हापुर वर्सेस सुंदरम। ये मद्रास हाईकोर्ट में एक केस हुआ था, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट में 1925 में जो है एक केस हुआ था, जिसमें जो महाराजा ऑफ कोल्हापुर वर्सेस सुंदरम का ये वाद था 1925 का। इस वाद में जो है कोर्ट ने जो है मद्रास कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, वो कहा था कि द तेंजोर ब्रांच ऑफ मराठा डिसेंडेंट फ्रॉम शिवाजी, जो शिवाजी के अपने वंशज कह रहे हैं,
कहते थे उसको शूद्र माना गया, नॉट क्षत्रिय। द तेंजोर ब्रांच ऑफ द मराठा डिसेंडेंट फ्रॉम शिवाजी आर शूद्र एंड नॉट क्षत्रिय। आप लोग क्षत्रिय क्षत्रिय बोल रहे हैं, जबकि शिवाजी के वंशज को ही जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो है शूद्र कह दिया। ये हिंदू लॉ में है, मुल्ला का प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ देख लीजिए, इसी में शिवाजी को जो है शूद्र कहा गया है। इसका चैप्टर है 31, जान लीजिए चैप्टर है 31 और पेज नंबर है 626, ठीक है। इसका 626 से इसका जो सीरियल है 628 में जो है 629 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 629 में जो है इसमें दिया गया है द तेंजोर ब्रांच ऑफ द मराठा डिसेंडेंट फ्रॉम शिवाजी आर शूद्र एंड नॉट क्षत्रिय, ठीक है। एक हाईकोर्ट का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट को इसमें उतारा गया है, इसलिए शिवाजी वंशज को जो है शूद्र माना गया है। आप लोग क्षत्रिय क्षत्रिय शिवाजी को वंशज बोल के कुर्मी को क्षत्रिय बोल, जबकि शिवाजी कुणबी थे, कुर्मी नहीं थे। और शिवाजी के वंशज जो कुणबी लोग हैं वे आज जो है गोवा में और महाराष्ट्र में जो है एसटी में है, ये भी जान लीजिए। गोवा और महाराष्ट्र में जो है शिवाजी के वंशज लोग एसटी में हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग विरोध जितना करते रहिएगा उतना ही हम लोग खोज खोज के निकालते रहेंगे, ठीक है ना। और आप लोग संथाल भाई लोग, आप लोग जो बोलते रहते हैं कि आप लोग छोटनागपुर के ओरिजिन नहीं है, ये रिसर्च ऑन राढ़ आचार्य कृत्यानंद अवधूता है ना, आचार्य कृत्यानंद अवधूता, ठीक है। ये देखिए रिसर्च ऑन राढ़, इसमें क्या लिखा है आप लोग के बारे ये भी जान लीजिए, है ना। সাঁওতালরা মধ্যপ্রদেশ থেকে এই দেশে এসেছিল পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ওরা দেশ ত্যাগ করেছিল ও রাঢ়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথম দিকে রাঢ়ের মানুষকে তীর ধনুষ দেখিয়ে জোর করে জমি দখল করে নিয়ে চাষবাস করতে শুরু করেছিল। মাঝিরা মধ্যপ্রদেশে এরা এই নামেই পরিচিত ছিল। ওদের বংশধররা এখনও যারা মধ্যপ্রদেশে বাস করছে তারা সেই অঞ্চলে মাঝি নামেই পরিচিত। পুরুলিয়াতেও তারা এখনও মাঝি নামে संबोधित हुए थाके। तो इसमें जो है रिसर्च ऑन राढ़ में आप लोग को लिखा है कि संथाल भाई लोग जो है मध्य प्रदेश से यहाँ राढ़ क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। और ये देखिए सेंसस ऑफ इंडिया 1931, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम 7, बढ़िया से संथाल भाई लोग देख लीजिए, है ना। ये जो है 1931 वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 7 है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 का, बिहार एंड उड़ीसा पार्ट 1। ये रिपोर्ट जो है बाय WG लेसी ने बनाया था। ये WG लेसी जो है
ये W.G. लेसी जो है ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिहार एंड उड़ीसा थे, W.G. लेसी। और W.G. लेसी ने ही जो है दोनों को, कुर्मियों को जो है द कुर्मी ऑफ छोटानागपुर, इसको वॉल्यूम 7 में, 7 वॉल्यूम अपेंडिक्स 5 में रखा है। कुर्मी ऑफ छोटानागपुर को अपेंडिक्स 5 में रखा है और संथाल को अपेंडिक्स 6 में रखा है। दोनों को W.G. लेसी ने ही किया था, है ना। अपेंडिक्स 5 में कुर्मी के बारे में लिखा है और अपेंडिक्स 6 में संथाल के बारे में लिखा है। ये देखिए संथाल भाई लोग क्या लिखा है, द अर्ली हिस्टोरी ऑफ द ट्राइब इज स्टिल रैप्ड इन मिस्ट्री। इसमें लिखा है कि ये जो आदि हिस्ट्री, ट्राइब्स का आदि हिस्ट्री जो है अभी इसका रहस्य जो है छिपा हुआ है ना। इसका अर्ली हिस्ट्री जो है ट्राइब का रहस्य जो है ये छिपा हुआ है, लिखा है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द ट्राइब इज स्टिल रैप्ड इन मिस्ट्री, सम होल्ड दैट, माने दे माने संथाल, along with other मुंडा पीपुल, संथाल और along with other मुंडा पीपुल entered India from the north east, इंडिया में घुसे, है ना। संथाल और मुंडा जो है इंडिया में घुसे नॉर्थ वेस्ट से, इंडिया में घुसे, समझ रहे हैं ना, घुसपैठी हुए इंडिया में, यानी ओरिजिन नहीं है आप लोग इंडिया के, है ना। ये जो है सेंसस ऑफ इंडिया में ही लिखा हुआ है, सेंसस ऑफ इंडिया 1931, देख लीजिए। संथाल का अपेंडिक्स 6 बढ़िया से देख लीजिए। जो भी मैं कहता हूँ ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ कहता हूँ, आप लोग विरोध कर रहे हैं ना। इसमें लिखा हुआ है कि जो ट्राइब का जो है अर्ली हिस्ट्री जो है ये रहस्यमय छुपा हुआ है ना। संथाल और मुंडा लोग जो है इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से जो है इंटर किए हैं, घुसे हैं, है ना। ये लिखा हुआ है। W.G. लेसी इसको ये किए हैं, इसको प्रिमिटिव ट्राइब जो बोल रहे हैं ना, ये देखिए इसमें प्रिमिटिव ट्राइब जो है संथाल को भी, इसमें जो है प्रिमिटिव ट्राइब संथाल को और कुर्मियों को एक साथ रखा गया है अपेंडिक्स 5 और 6 बना के, है ना, वॉल्यूम 1 में। ठीक है, W.G. लेसी ने ही किया है दोनों का सेंसस ऑफिसर हो, ठीक है, मत बोलिए कुछ, है ना। जितना विरोध कीजिएगा। और पीपुल ऑफ इंडिया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 16 पार्ट 2 पेज 844 में जो है इसमें उल्लेख किया है कि संताल जनजाति अपने वर्तमान निवास संताल परगना में 18th सेंचुरी के अंत में निवास स्थान बनाया, है ना। 18वीं शताब्दी के अंत में जो है संताल परगना में संताल लोग अपना निवास स्थान बनाया, है ना। ये रेफरेंस जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना, पीपुल्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 16 में जो रेफरेंस जो लिया है रिजली और डाल्टन से ही लेते हुए आया है ना।
और आजकेर पश्चिम राढ़ के लेखक रितेन घोष ने अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 में लिखा है कि राढ़ अंचल का द्वितीय बृहत्तर जनगोष्ठी है संताल और उरांव जनगोष्ठी, परंतु इस राढ़ अंचल का ये लोग आदि बासिंदा नहीं है। मात्र 200 वर्ष पूर्व ये लोग अपना निवास स्थान मध्य प्रदेश त्याग कर इस राढ़ क्षेत्र में आए थे। सब आए थे लिखा है, आप लोग यही क्या है, ये कहीं नहीं लिखा है ना। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किताब क्रिश्चियन इंडिया, ये देख लीजिए। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल सेंट्रल आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। इस बुक का नाम है क्रिश्चियन इंडिया। इस बुक का नाम है क्रिश्चियन इंडिया। दिख रहा है ना, देख लीजिए क्रिश्चियन इंडिया। इसमें जो है छोटनागपुर ए लैंड विदाउट ए टेम्पल चैप्टर है, उसी में लिखा है हियर इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द इंडियन एबोरिजिन्स और आदिवासीज स्टिल सर्वाइव प्रोटेक्टेड बाय द प्रिमेबल फॉरेस्ट देयर मेट्रियर्कल custom and their language seem to indicate that they belong to the Austroasiatic people who invaded this region from the east, है ना। ये माने ऑस्ट्रोएशियाट जो है ईस्ट तरफ से इस रीजन में आए, है ना, एंड इवेंचुअली इंटरमेरिड विथ लोकल द्रविडियन ट्राइब्स। ऑस्ट्रोएशिक यहाँ आके जो है यहाँ के द्रविडियन से शादी ब्याह किए, है ना। यानी ऑस्ट्रोएशियाटिक जो है पूरब तरफ से इस देश में प्रवेश किए, भारत में प्रवेश किए। ऑस्ट्रोएशियाटिक कौन है? ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडारी ग्रुप है, जिसमें सांथाल, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया, ये लोग ऑस्ट्रोएशियाटिक है। इसे मुंडा ग्रुप कहा जाता है। ये ऑस्ट्रोएशियाट जो पूर्वी तरफ से घुसा, ये छोटा इंडिया को, ये क्रिश्चियन इंडिया बुक में लिखा हुआ है। ये एंथ्रोपोलॉजी सर्वे, ये जो है सेंट्रल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे है, देख लीजिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप लोग को जो है उसको कितना मानते हैं आप लोग तो कोई चीज़ अपना विरोध में तो कुछ मानेंगे नहीं, लेकिन दुनिया जानती है ना, आप कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, है ना। सेंसस ऑफ इंडिया 1931, इसमें भी अपेंडिक्स 6, इसमें भी जो है लिखा है संताल और मुंडा उत्तर पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश किए थे। अब आप लोग को जो है ये साइंटिफिक रिपोर्ट भी है, जिसमें आप लोग बड़ी मिक्सचर होते होते इंडिया में प्रवेश किए हैं, है ना। वियतनाम से जो है आप लोग ऑस्ट्रोएशियाटिक लोग आते आते साउथ में बहुत ज़्यादा मिक्सचर हुए हैं। पहले तो आप लोग दक्षिण पूर्व चीन में जो है वहाँ मिक्सचर हुए, उधर से मिक्सचर होते हुए जो है ग्रुप वियतनाम में जो है रेड रिवर डेल्टा से जो है आप लोग इंडिया में प्रवेश किए। साउथ में बहुत ज़्यादा मिक्सचर हुए, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग छोटानागपुर आए, है ना। ये साइंस रिपोर्ट है। आप लोग को
आप लोग का भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये न्यू जर्नल है, साउथ ईस्ट एशियन लिंग्विस्टिक सोसाइटी 2021 का जो एक जर्नल है ना। इस जर्नल में जो है साउथ ईस्ट एशियाटिक लिंग्विस्टिक सोसाइटी, साउथ ईस्ट एशियन लिंग्विस्टिक सोसाइटी 2021 में इसमें जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक का होमलैंड जो है, इसमें रेड रिवर डेल्टा में दिखाया गया है कि पूर्वी चीन के लोग जो है जाके कृषक रेड रिवर डेल्टा में मैंने बस गए वियतनाम में। तो और वियतनाम के मूल निवासियों के साथ उन लोगों का संपर्क हुआ, उनसे जो उत्पत्ति हुई ये ग्रुप जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है इंडिया साउथ में 3000 साल पहले, वही चीज़ है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं आप लोग को बाहरी कहना, हम लोग को खुद दुख लगता है। आप लोग के खिलाफ इतना ज़्यादा एविडेंस है, ये दुनिया जानती है, लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोग बाध्य होकर हम लोग को बुलवाते हैं, इसीलिए बोलना पड़ता है। जोहार दोस्तों, आज का वीडियो इतने ही रखते हैं। संताल भाइयों से मेरा विनती है, जो भी एसटी भाई लोग और भी जो विरोधी है कुर्मियों का, वो लोग से भी विनती है कि कुर्मियों का विरोध करना बंद करें, नहीं तो जितना विरोध करेंगे आप लोग का पोल खुलते जाएगा, है ना। आप लोग बोल नहीं पाएंगे कि आप लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग का कोई लिंक है, क्योंकि 3000 साल पहले आप लोग का इंडिया में प्रवेश हुआ है। जैसे जैसे आर्यन लोग बाहर से आए हैं, है ना, यूरेशियन वो लोग को भी कहा जाता है, बाहर से आया हुआ है। वैसे ही ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बाहर से आया हुआ है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया होते हुए जो है इंडिया में प्रवेश किए हैं। इसलिए जब आर्यन जब बाहरी है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बाहरी है। फिर आप लोग अपने को ओरिजिनल आदिवासी कैसे कह रहे हैं? कुर्मियों का विरोध करते करते खुद बाहरी साबित हो जाएंगे, है ना। इसलिए कुर्मियों का विरोध करना बंद करें, ये रिक्वेस्ट है हमारा कि कुर्मियों को आप लोग बाहरी साबित करते करते खुद बाहरी साबित हो जाएंगे। इसलिए कुर्मियों का विरोध करना बंद करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार सबै कुर्मी बंधुरा को।